नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच से एक नए विषय के साथ, एशिया से खादर तक। जैसा कि आपको पता ही है कि 4 महीने से लगातार यहाँ पे सेवा चल रही है, यहाँ पे लोगों को खाना वितरण हो रहा है। तो क्या कहेंगे सर, आप अपना नाम बता दीजिए। जी, गुरप्रीत सिंह। हाँ, अपना 4 महीने से तो यहाँ पे लंगर की सेवा चल रही है। बाकी जो भी है लोगों की प्यार से, लोगों की मदद से यहाँ पे लंगर बरताया जा रहा है। बाकी खुशी मिलती है सबको, जो भी है लोग लंगर खाते हैं, अपना खुश होते हैं। तो आज का मैंने जो वीडियो है वो स्पेशल बनाया है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा आपको कि कैसे एशिया से खादर तक आपको ले जाऊंगा और उसमें फिर पुलिसिया कहर दिखाऊंगा आपको। दिल्ली में हम हैं इस समय, खादर में हैं। खादर वो जगह होती है जहां पर आपको यमुना या गंगा की जो मिट्टी बाढ़ के बाद आ जाती है उसे हम खादर कहते हैं। बहुत ही उपजाऊ भूमि होती है। तो यहाँ से चलेंगे हम आज और पूरे एशिया महाद्वीप की बात करेंगे हम, और एशिया महाद्वीप के बाद ले जाऊंगा आपको खादर के एक छोटा सा इंटरव्यू करेंगे। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, लोगों को बुला लो, लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दो, लोगों को लिंक भेज दो वीडियो का। शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एशिया महाद्वीप, धरती हमारी कई सारे हिस्सों में बटी हुई है। तो कई सारे हिस्सों में बटी हुई है, तो उनमें से बहुत सारे हिस्सों को महाद्वीप कहते हैं, कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो उसमें एक जो हमारा महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है, जिसके अंदर हमारा देश आता है, भारत देश आता है। एशिया बहुत बड़ा महाद्वीप है, क्षेत्रफल के आधार पे भी बहुत बड़ा है और आबादी के आधार पे भी बहुत बड़ा है। इसमें माउंट एवरेस्ट जैसे पहाड़ हैं। तो आज हम उसी एशिया महाद्वीप की बात करेंगे। उस एशिया महाद्वीप की बात करते करते हम लोग खादर में आएंगे। एशिया महाद्वीप के सारे देशों को आपको मैं परिचय कराऊंगा, क्या है एशिया महाद्वीप के देश। तो अभी हम सपोज करिए हम खड़े हैं श्रीलंका के अंदर। कहाँ खड़े हैं? श्रीलंका के अंदर। अब जब नक्शे में आपको पता है कि उत्तर ऊपर होता है, लेफ्ट हैंड पे आपके पश्चिम होता है, राइट हैंड पे आपके पूरब होता है और नीचे आपके साउथ होता है, दक्षिण होता है। तो अभी हम सोच लीजिए हम खड़े हैं श्रीलंका में। तो श्रीलंका से जब हम पूरब की ओर चलेंगे, जैसे मैं चला पूरब की ओर, अभी हम हिंद महासागर में हैं। तो यहाँ पे आ गए हम इंडोनेशिया। इंडोनेशिया बहुत बड़ा कंट्री है, द्वीपों का कंट्री है, सबसे ज़्यादा मुसलमान ऐसा कहते हैं वहाँ रहते हैं। तो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया से अगर हम नक्शे के हिसाब से नॉर्थ की तरफ चलें तो हमें मिल जाएगा मलेशिया। मलेशिया भी बहुत बड़ा कंट्री है, माला की तरह है एक मलेशिया। मलेशिया में सिंगापुर मिल जाएगा, मलेशिया के ही पास में ब्रूनोई मिल जाएगा। लेकिन इससे भी हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो एक हमें कंट्री मिलेगा कंबोडिया। कंबोडिया कंट्री, हम उत्तर की तरफ ही चल रहे हैं अभी। कंबोडिया कंट्री है एक ऐसा कंट्री जो छोटा सा कंट्री है और उसके 4 भाई लेटे हुए पड़े हैं कंबोडिया के तरफ। वियतनाम इधर से ले लो, वियतनाम के बाद लाओस, लाओस के बाद थाईलैंड और थाईलैंड के बाद म्यांमार। तो ये 4 कंट्री लेटे हुए पड़े हैं। और उसके इन चारों के अगर हम चले जाएं पूरब की तरफ तो एक कंट्री पड़ता है फिलीपींस। फिलीपींस को हम कहते हैं ऐसा कंट्री है साहब, ये बड़े माया बड़ा मांगते हैं ये। तो वहाँ पे एक शहर है मनाली, ठीक, सॉरी मनाली नहीं, तो वहाँ पे माया के लिए एक शहर है। तो ये पैसे के बड़े भूखे हैं। अब हम उधर से थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हम आ जाते हैं ताइवान पे। हम उत्तर की तरफ चल रहे हैं। ताइवान से हम आ जाते हैं चाइना, चाइना से हम आ जाते हैं ऊपर मंगोलिया, मंगोलिया से वापस चाइना में आए, चाइना से वापस आके हम आ गए अपने नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया का मतलब है जहाँ पे किम है, किम जोंग। नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया, साउथ कोरिया से जापान, ये हमने जापान से फिर रसिया, रसिया के बाद हम नीचे उतरेंगे तो मंगोलिया भी आ जाएगा। और ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि लास्ट में मैं कहीं और ले जाऊँगा आपको, बात कहीं और चली जाएगी। तो रसिया से सबसे बड़ा कंट्री है रसिया दुनिया का, एशिया और यूरोप दोनों में पड़ता है। अब हम मंगोलिया से आगे हम जाएंगे सेंट्रल एशिया में। तो 5 भाई हैं वहाँ पे, 5 कंट्री हैं, भाई बोलता हूँ मैं उनको। तो वो तान लगा है इनके पीछे, सबके पीछे। तो नीचे से जब बात करेंगे
तो सबसे नीचे आपके पड़ जाता है तजाकिस्तान, उसके नीचे किर्गिस्तान, उसके नीचे कजाकिस्तान, लौट के फिर नीचे को आ जाएं। अगर हम साउथ की तरफ, उधर से कजाकिस्तान से साउथ की तरफ आ जाएं तो आ जाएगा आपके उज्बेकिस्तान, और उसके नीचे आ जाएगा आपके तुर्कमेनिस्तान। तो ये 5 स्थान है, इनमें से कजाकिस्तान सबसे बड़ा है। इसके ही पास में आपका ब्लैक सी पड़ता है, और ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में भी 3 कंट्री पड़ते हैं, वो भी एशिया में आते हैं। तो उनके भी कुछ नाम हैं, तो मुझे ध्यान नहीं आ रहे हैं अभी। 3 कंट्री वो आ गए। नीचे आ जाओ साहब, थोड़ा सा इनसे ही कान से तो अफगानिस्तान आ जाता है, नीचे उसका पाकिस्तान आ जाता है, थोड़ा ऊपर चलेंगे ईरान आ जाता है, ईरान से आगे चलेंगे आपके जॉर्डन आ जाता है, जॉर्डन से आगे इजराइल, इजराइल से इराक, इराक से आपका हम चलेंगे, इराक के पास में ही लग जाता है आपका ये जहाँ पे झगड़ा बहुत हो रहा है आजकल, बहुत सारे बम मार रहे हैं रसिया वगैरह। लेबनान आ जाता है, लेबनान और सीरिया, या सीरिया आ जाता है जहाँ बहुत बम फट रहे हैं। उसके बाद आ जाता है टर्की, इधर पास में ही। टर्की की कहानी तो आपको पता ही है, जहाँ एक बहुत खूबसूरत शहर है इस्तांबुल, जहाँ पे अभी एक जो सेकुलर प्लेस था, जो सबसे पहले चर्च होती थी, उसे मस्जिद में बना दिया गया, लेकिन अब पूरी दुनिया ने उसमें थोड़ी इस्लामिक प्रभाव ज़्यादा है, तो फिर से उसको सेकुलर प्लेस को, जो एक संग्रहालय था, उसको फिर से मस्जिद में बना दिया गया है। तो ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद हम आएंगे सीधा इंडिया के सराउंडिंग में। तो इंडिया के सराउंडिंग में भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, ये सारे कंट्रीज़ हैं। इन सब कंट्रीज़ को घुमाने में इधर आ जाते हैं अरब में। तो अरब में देखो क्या होता है, अरब भी एशिया के अंदर ही है। तो अरब में सबसे नीचे सऊदी अरब है, उसके 2 भाई हैं छोटे छोटे, यमन और ओमान। लेकिन अब अरब के बीच में अगर हम जाएंगे, बीच में जो खाड़ी है, जिसको हम एक रास्ता है अंदर, उसके अंदर हम जाएंगे तो वहाँ भी 3 कंट्री आपके पड़ जाएंगे। सबसे पहले सबसे पहले आपका कतर, फिर बहरीन, फिर कुवैत। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, ये सब पूरी एशिया से निकल के जब इंडिया में आ जाते हैं, तो इंडिया के अंदर आप, इंडिया का दिल है दिल्ली, और दिल्ली के अंदर आप आएंगे खादर। मैं खादर में ला रहा हूँ, देख इस बच्चे को दिखाओ, ये खादर का बच्चा है, ये इंडिया का बच्चा है। हम एशिया डिस्कस करते करते इंडिया में आ गए हैं, और इंडिया में आके हम कुछ लोगों का इंटरव्यू करेंगे। क्यों करेंगे इंटरव्यू, क्योंकि पुलिसिया कहर की वजह से झुग्गी तोड़ दी गई, पुरानी झुग्गी एक तोड़ दी गई, और उस झुग्गी को तोड़ने के बाद लोग पाइप में घुस गए हैं। तो आज पाइप वाला इंटरव्यू होगा आपका। ये टूटी हुई झुग्गी पड़ी हुई है, क्योंकि ताकतवर लोगों पे तो पुलिस ताकत दिखाती नहीं है, कमजोर लोगों पे दिखाती है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपको ले चलता हूँ नए घर में, हिंदुस्तान के अंदर, एशिया पूरा घुमा के हम आए दिल्ली में। दिल्ली में भी, दिल्ली का सेंट्रल ही बोलेंगे खादर, क्योंकि ITO के पास है, ये जमुना के किनारे है। और यहाँ पर देखो चूल्हा दिखाओ इनको, ये पाइप है साहब, ये बड़ा बड़ा सीमेंट का पाइप है, इसको बोलते हैं हम गटर के लिए या ड्रेनेज सिस्टम के लिए या सीवेज सिस्टम के लिए पाइप होता है। उसके ऊपर एक थाली रखी हुई है, वहाँ पे रोटी है, उधर बर्तन धोने का आपका जूना है। और पाइप के अंदर दिखाता हूँ कैसे ज़िंदगी चलती है, कितनी साफ सफाई से ज़िंदगी चलती है। ये बच्चे बैठे हुए हैं। थोड़ा सा हमें भी आपके कमरे में जगह मिलेगी क्या, थोड़ा सा अंदर हो जाओ तो। हाँ देखिए हम आ गए हैं पाइप के अंदर। ये पाइप है और यहाँ पे ये लोग रहते हैं, बड़ा साफ रख रखा है आपने। पाइप लगता तो नहीं है, इतना गंदा है। कैसा है ये, सही है? लेकिन आपकी झुग्गी तोड़ दी गई है। आप अपना नाम बताएंगी? हाँ बताऊंगी। बताइए क्या नाम है आपका? अनीता। अनीता जी हैं, ये पाइप में आ गई हैं क्योंकि इनकी झुग्गी पे अटैक हुआ तो ये पाइप में आ गई हैं। अनीता जी आपकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम है, अब दिखाई नहीं दे रहा 10 साल से। 10 साल से दिखाई नहीं देता? हाँ। मुझे लगता है मोतियाबिंद है। हाँ मोतियाबिंद। तो आपने ऑपरेशन नहीं कराया? कर रहा था। हाँ अपन वो मना करते डॉक्टर ने। डॉक्टर ने मना कर दिया? पैसे बहुत मांगे, तो आप गरीब आदमी पैसे कहाँ से लाएंगे, 1 लाख रुपए खर्च करे। अच्छा, अब वो पीछे देखेंगे इनके कपड़े रखे हुए पाइप में।
अगर शॉर्ट आ रहा हो तो आ रहा हो, नहीं आ रहा तो, लेकिन इस पाइप में ये लोग रहते हैं, तो क्या क्यों आ गए आप पाइप में? क्या हुई, दिक्कत क्या हुई? मैं तो पुराने साल से खाली 10 साल से 15 साल से रह रही है सर। अच्छा सर ठीक है। हाँ। ये दूसरे लोग बाग अंदर सुन मैंने परेशान करने डालो। अच्छा, हाँ और ये झुग्गी का क्या है इशू है? अरे झुग्गिया मेरे तोड़ने कहो, ये दूसरे इंजाम ले रहे हैं कि हमारे फोन चोरी होता, कहीं कुछ चोरी होती। अच्छा, हाँ? मतलब इनका कहने का मतलब ये, इनकी झुग्गी थी जिसमें ये 10 साल से रह रही थी, हाँ। लेकिन उसमें इनको इल्जाम लगाया गया कि इनका फोन चोरी होगा, ये हो गया सब। ये झुग्गियां दो या कितनी झुग्गियां तोड़ी गई हैं? दो। आप बता दीजिए। सर 2 झुग्गी तोड़ी गई। 2 झुग्गी तोड़ी गई हैं। आप हाँ भी जी। रहते हो? हाँ जी, मैं इनका पति हूँ। अच्छा, आप इनके यहाँ से। क्या नाम है आपका? बाबू। ये बाबू हैं, ये अनीता है। और तुम दोनों बच्चों का नाम क्या है भाई? विष्णु। विष्णु, भगवान विष्णु। और ये सालू। शालू। विष्णु, शालू, अनीता, बाबू। ये छोटा सा परिवार है और ये इनका दोस्त है। भाई तेरा नाम क्या है? ये भाई इंटरव्यू देना नहीं चाह रहा। तो ये आपको पाइप की जिंदगी दिखा रहा था मैं, एक पाइप की जिंदगी कैसे लोग जी रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। पूरे एशिया महाद्वीप से आपको कहानी सुनाई मैंने, और ले आया मैं दिल्ली के खादर में एक पाइप के अंदर। उस पाइप के अंदर कुछ देश छूट गए होंगे एशिया के, तो माफ़ करना मुझे। 49 देश हैं करीब जिनको संयुक्त क्या बोलते हैं, यूएनओ ने मान्यता दी हुई है, और 5 के करीब ऐसी स्टेट हैं जैसे ताइवान वगैरह है, इनको मान्यता नहीं दी हुई है या इन्होंने मान्यता ली नहीं है। और कुछ ऐसे भी कंट्रीज हैं जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, जैसे फिलिस्तीन है, इजराइल है। इजराइल तो को मान्यता मिली हुई है, लेकिन फिलिस्तीन अंडर ऑब्जर्वेशन है। तो ये कंट्री रह गए हैं। तो मैं ये सब वीडियो इसलिए बना रहा था, आपको अच्छी लगे तो भाई शेयर कर देना। इन लोगों की बात दूर तक जानी चाहिए। बाकी मैं SHO साहब के पास भी इसको भेज दूंगा, और उनकी वजह से ही यहाँ पे पुलिसिया कार्रवाई रुकी थी। और इधर भी लोग पाइप में रह रहे हैं, तो इधर भी आ जाते हैं हम। ये देखो, ये इधर रहते हैं पाइप में, इन्होंने चूल्हा बना रखा है। क्या नाम है तुम्हारा? रामकली। हैं? रामकली। रामकली। क्या हुआ? मेरे बच्चे से मतलब लड़का मुझे बच्चा मतलब मार के जाता है मुझे। मार के जाता है? हाँ। कौन? एक लड़का जा रहा है पीछे, मेरे पीछे लड़का एक। अच्छा, एक लड़का पीछे जा रहा है। यहाँ अंकल से बोलो, अंकल से बोलो, अंकल से बोलो। पुलिस वाले अंकल से बोल दो। पुलिस से बड़ी उम्मीद देख रही हैं रामकली जी, पुलिस की उम्मीद चाह रही हैं कि पुलिस